नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ संतों, योद्धाओं, दानवीर का। कौन थे योद्धा, कौन थे संत और कौन थे दानवीर, किस कौम से आते थे, किस जाति से आते थे वो लोग। आज मैं चर्चा इसी पे करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी मत दबाना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी चर्चा शुरू करते हैं। संतों में महासंत, संतों में महासंत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिन्होंने अपने तप के बल पे, अपने शिक्षा के बल पे, अपने विवेक से अच्छे अच्छे पाखंडियों को धाराशायी कर दिए, अच्छे अच्छे पाखंडियों को धाराशायी कर दिए। उनके सामने कोई पाखंडी नहीं टिक पाता था, जो तथाकथित अपने को विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी समझता था। काशी के धरती पे जन्मे, सिर करैया गोवर्धनपुर। जिसको देखना है वो जाके देख सकता है उनका जन्म स्थल। आज भी लगता है कि संत शिरोमणि जी जीवित हैं। काशी के पांडवों को मजबूरी में अपने कंधे पे बैठा के पूरा काशी भ्रमण कराना पड़ा संत शिरोमणि रविदास जी को। क्यों? उन नीचा दिखाने के लिए उनको तरह तरह का हाथ कंडा अपनाए, तरह तरह का जाल बिछाए, लेकिन कभी झुका नहीं पाए उनको, कभी भी। क्योंकि संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत गुरु रविदास जी जो थे, उनकी हत्या करवा दी गई धोखे से चित्तौड़ में। शूद्र समाज में पैदा हुए संत, ऐसे ऐसे संत कहने के लिए तो तमाम धर्म गुरु चर्चा कर रहे हैं। फला पर्चा वाले बाबा हैं, तो बोतल वाले बाबा हैं, तो बेलपत्तर वाले बाबा हैं, तो कम्बल वाले बाबा हैं, तो ये फलाना ढेमकाना बाबा हैं। आज इतने पाखंडी हो गए, इतने पाखंडी हो गए हैं, कोई सीमा नहीं। हिंदू समाज में तो इतने धर्म चर्चा हो गए हैं। 10 साल के बच्चे धर्म चर्चा कर रहे हैं, उनको कौन सा ज्ञान है भैया? कौन सा शास्त्र पढ़ लिए 10 साल के अंदर? मीडिया पे आके बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पर्चा खोलता हूँ, वो खोलता हूँ। जब फंस जाते हैं तो संविधान की दुहाई देते हैं। अरे सर्वशक्तिमान बनना है, सबसे ऊंचा बनना है, सबसे विद्वान बनना है, तो संत शिरोमणि रविदास जी से सीखो। उनके जैसा संत कोई इस धरती पे ना हुआ और ना इस धरती पे पैदा होगा। अगर बहुत बड़ा योद्धा हुआ, बहुत बड़ा योद्धा जिसकी वीरता का कोई सीमा नहीं, अगर वो शख्स होता, वो योद्धा होता, तो महाभारत जैसे युद्ध को यूं चुटकियों में मिटा देता, चंद मिनट में ख़त्म कर दिया होता। लेकिन तुम पाखंडी, अंधविश्वासी, छल करने वाले क्या किए? छल से मरवा दिए उसको। गुरु द्रोणाचार्य अपने आप को बहुत वीर, बहुत विद्वान, बहुत धनुर्धारी समझते थे, लेकिन क्या किए? छल। सबसे नीच कर्म
जो अपने शिष्य के साथ ऐसा घटिया कर्म कर सकता है, वो भी तथाकथित गुरु, वो तो शुक्र मनाओ कि गुरु मान चुका था, उसका अंगूठा काट लिया। ऐसे गुरु पे थू है, थू, ऐसे गुरु के ऊपर थूक देना चाहिए जो अपने शिष्य का अंगूठा काट ले। अरे उसको तो गर्व से सीना चौड़ा करना चाहिए कि जिसको मैंने ज्ञान नहीं दिया वो आज इतना बड़ा ज्ञानी मेरे नाम को लेकर हो गया, तो मेरा तो सर ऊंचा कर दिया इसने, लेकिन अंगूठा काट लिए। वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाला वीर एकलव्य था। कहने के लिए तो हमारे पूर्वज इतने बड़े योद्धा थे, हमारे वो थे, फलाना थे, ढिमकाना थे। क्या हुआ? जो पत्नी का चीरहरण से नहीं बचा पाया वो योद्धा है, जो पत्नी को घर से बाहर निकाल दे वो योद्धा है। कौन योद्धा है भैया? ऐसे लोगों को वीर पुरुष कहा जाता है। खैर चलो, वो तुम लोगों की बात है, लेकिन शूद्रों के इतिहास को नहीं पलट पाओगे तुम लोग, और ना ही शूद्रों का बराबरी कर पाओगे। हर समय शूद्र ऊंचा था, ऊंचा रहेगा और ऊंचा है। जब जब समय आता है अपने कौशल का, अपने कर्तव्य का परिचय कराता है। आप आ जाओ दानवीर। दानवीर सबसे बड़े कर्ण। कर्ण का नाम तो जानते हो, कर्ण का नाम तो बराबर तुम लोग लेते हो, लेकिन कर्ण कौन था? वो भी सूत पुत्र था, वो भी सूत पुत्र था, वो भी एक योद्धा था, लेकिन उसको भी मारने के लिए तुम लोग छल ही किए। कितना छल करते हो यार, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। इतना छल करने की क्या जरूरत है? वैसा योद्धा बनो ना, उसके ऊपर वाले बन जाओ, उसको दिखा दो अपना कौशल। लेकिन तुम लोगों के अंदर क्षमता तो है नहीं, तुम लोग तो ये कर नहीं सकते हो। धोखे से मारना जानते हो, सिर्फ धोखा धोखा। लेकिन क्या मिला तुम लोगों को? आखिर पराजय ही मिलती है। आते आते पराजय ही होना पड़ता है। ये गदाधारी, ये धनुर्धारी, ये तलवार चलाने वाले, सबका तलवार गदा धनुष धरा का धरा रह जाता है। जब अपने ऊपर आती है तो आओ, अब देखता हूँ कि कितने अमीर लोग तुम्हारे थे। सतयुग द्वापर त्रेता तुम जोड़ते चले आ रहे हो। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हो ना? राजा हरिश्चंद्र, जिनको खरीदने वाला एक शूद्र समाज का अमीर आदमी, उसको अमीर आदमी हम लोग कहते हैं, वो था अमीर। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए पाखंडियों के अंदर दम नहीं था। अरे भीख मांग के तो बहुत इकट्ठा किए थे, बचा लेते अपनी इज्जत, पैसा दे के, सोना चांदी दे के, जैसे भी बचा लेते। लेकिन नहीं, रहेगा तब ना। भीख मांगने की आदत है, भीख मांगते रहो। उनको भी खरीद लिया कल्लू डोम। कौन? कल्लू डोम। ये भैया शूद्रों का इतिहास पढ़ लो, कभी टक्कर नहीं कर पाओगे। ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है। जितना भी कपोल कल्पित कहानी बना लो, जितनी भी वीर गाथा गा लो, गाने से नहीं होता, करने से होता है। कल्लू डोम ने साबित कर दिया कि दलितों को कभी कमज़ोर मत समझना, समय आने पे तुमको जवाब जरूर देंगे। और जवाब ही नहीं, तुमको कदमों में झुका भी देंगे। आज सारे लोग काशी पे जाते ही हैं अपने मुक्ति पाने के लिए, हरिश्चंद्र घाट पे जाते हैं अपना मुक्ति पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका कर लेने वाला, उसको मुक्ति देने वाला एक डोम ही, शूद्र समाज से, दलित समाज से आने वाला। आज भी तुम लोगों को उसी के कदमों में झुकना पड़ता है। ये हमारे शूद्र समाज के लोग, समय समय पर सबको जवाब मिलता है। अब मिलेगा,
बस धैर्य बनाए रखो, अब समय करीब आ रहा है जब तुम लोग चरण चूमोगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।